मेरा मकान था, ये सामने दिखा रहे हैं, तो ये सारा मकान मेरा इस तरह सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेरी थी। जो मैं रिटायर हुआ था सब इंस्पेक्टर, वो सारी पूंजी इसमें लगी है। दोस्तों, पाकिस्तान में हर साल जून जुलाई के महीने में मानसून की बारिशें होती हैं, लेकिन साल 2022 में जो मानसून की बारिशें हुई उनकी वजह से पाकिस्तान की 50% आबादी आज सैलाब में डूबी हुई है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे तबाहकुन और जानलेवा सैलाब है। आपको बताता चलूं कि इस सैलाब की वजह से 1200 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि लोगों के लाखों मवेशी सैलाब के पानी में बह गए हैं। इसके अलावा 3 करोड़ से ज्यादा लोग सैलाब के पानी से मुतासिर हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे मुल्क में इस वक्त 2 पाकिस्तान हैं। एक वो पाकिस्तान जिसकी सड़कें और आसमान बिल्कुल साफ है और यहाँ जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान है जिसकी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं। चाहे वो रियासत हो जिसमें सब लोगों को एक जैसे हकूक हासिल होते हैं, मगर अफसोस हुकूमत सब लोगों को एक जैसे हकूक देने में नाकाम दिखाई देती है। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत को भारी टैक्स और कुर्बानियाँ देना है? हुकूमत की उन लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि इन हालात के बावजूद कुछ सियासतदान वहां जाके 50-50 के नोट बांटते दिखाई देते हैं, और इन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि आज के दौर में 50 रुपए से कुछ नहीं मिलता। बहरहाल, इस कुदरती आफत की वजह से पाकिस्तान की मुईशत का जनाजा निकल गया है। पाकिस्तान वो मुल्क था जो कि पूरी दुनिया को गंदम एक्सपोर्ट करता था, मगर सैलाब की वजह से पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान को गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। और आपको बताता चलूं कि ये सैलाब कोई कुदरती आफत नहीं बल्कि इंतजामी गफलत और नाअहली का नतीजा है, क्योंकि पूरी दुनिया में सैलाब के पानी से बचने के लिए या तो इन्हें समुंदर का रास्ता दिया जाता है या तो डैम बनाकर पानी स्टोर किया जाता है, मगर इन कामों को पूरा करने के लिए सालों की प्लानिंग और मेहनत लगती है और फिर जाकर ये मंसूबे पूरे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में सियासतदान ये सोचकर सियासत में आते हैं कि इलेक्शन में लगाया गया पैसा कैसे सूद समेत वापस लिया जाए, और इन्हें आने वाली जनरेशन के मुस्तकबिल से कोई वास्ता नहीं। और यही वजह है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिशियन के अलावा लीडर्स जो कि आने वाली जनरेशन का ख्याल रखते हैं नापैद होते जा रहे हैं। वेल दोस्तों, जब पाकिस्तानी हुकूमत से इस सैलाब की असल वजह जानने की कोशिश की तो इन्होंने इसका जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज को ठहराया, मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है और पाकिस्तान में सैलाब के आने की असल वजह आखिर क्या है? क्या ये एक कुदरती आफत है या टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई है? क्योंकि आज से बहुत सालों पहले दुनिया के मशहूर मरूफ साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बता दिया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब इंसान मौसम की सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करेगा बल्कि मौसमों को कंट्रोल भी कर सकेगा। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज दुनिया में बहुत से ऐसे मुमालिक मौजूद हैं जिन्होंने मौसम को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी बना ली है। वेल दोस्तों, सैलाब की वजह से आज के दिन पाकिस्तान में कितनी तबाही मच चुकी है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से गुजर सकता है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको जनरल फैक्ट्स की एक और शानदार वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, हुकूमत के मुताबिक इस जानलेवा सैलाब का जिम्मेदार क्लाइमेट चेंज है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है। आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पिछले 20 सालों से उन मुमालिक की फहरिस्त में आ रहा है जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में क्लाइमेट चेंज यानी कैसे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और पिछले 200 सालों से हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 1.1 डिग्री तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया दिन ब दिन गर्म हो रही है, और इसी अमल को अंग्रेजी जुबान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर सिंपल बात की जाए तो इंसान इस जमीन पर फॉसिल फ्यूल्स को जलाता है, जैसे कि कोयला और तेल को जलाने से आसमान में ग्रीन हाउस गैसेस फैल जाती हैं। ये गैसेस हमारी दुनिया को एक कंबल की तरह ओढ़ लेती हैं, जिससे सूरज की हीट आसमान में ही ट्रैप हो जाती है और जमीन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों, सैलाब आने की 2 वजूहात होती हैं। पहली ये कि ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और
दूसरी वजह ये है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से समुंदर से बहुत ज्यादा पानी बुखारात में तब्दील हो जाता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं। और अगर वक्त से पहले इन बारिशों से बचने का बंदोबस्त ना किया जाए तो आखिर में ये सैलाब की सूरत में हर चीज को तबाह कर कर रख देता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी सैलाब के आने की यही दो वजूहात थी। पहला ये कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ग्लेशियर्स पिघले और दूसरी ये कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिशें हुई। वेल दोस्तों, इस सैलाब की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है और आप देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान में महंगाई आसमानों को छुएगी। अगर इस सैलाब की वजह से जो पाकिस्तान में तबाही हुई है उसकी बात की जाए तो जरा इस तस्वीर को देखें। ये तस्वीर 29 अगस्त की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 1060 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 1500 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हैं, जबकि 3475 किलोमीटर की रोड बुरी तरह तबाह हो चुकी है। 1 लाख के करीब घर पानी में बह गए हैं, जबकि 7 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब में मारे गए हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान की मईशत 5 साल पीछे चली गई है और 25 अगस्त को पाकिस्तान को सैलाब की वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया गया था। अब जरा आप इस तस्वीर को देखें जिसमें पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है और ये लाल रंग सैलाब का पानी है, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की 80% आबादी सैलाब के पानी से मुतासिर हो रही है। दोस्तों, सैलाब की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो गए हैं। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी कि उन सैलाब से मुतासिर लोगों की आप जितनी मदद कर सके करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।